हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अकबर बीरबल की कहानी में एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भाई जैसा, जिसका शीर्षक है भाई जैसा। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूँकि वह बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ के दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वह उन्हें बादशाह अकबर को दूध पिलाने को राज़ी हो गई। दासी का वह पुत्र व बादशाह अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसीफ था। चूँकि हुसीफ व बादशाह अकबर ने एक ही स्त्री का दूध पान किया था इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। बादशाह अकबर को भी लगाव था हुसीफ से। समय बीतता रहा। बादशाह अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसीफ एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथ थे जो पैसा फिजूल बहाया करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसीफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसे न था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसीफ ने बादशाह के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसीफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसे के बाद हुसीफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसीफ को बादशाह अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए एक बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी भी दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसे मिलती थी। अब हुसीफ की ज़िंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और ज़रूरत हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएगी, बादशाह ने हुसीफ से कहा। तब हुसीफ ने जवाब दिया, आपके अब तक जितना दिया है वह काफ़ी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत। आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फ़क्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूँ। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसा ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर को हुसीफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फ़ैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसीफ मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो कि अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हुसीफ का मन बहला सके। वह बातूनी न हो पर जो भी बोले नपातुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसीफ में ऐसी कोई खूबी दिखाई न देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो, बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हुसीफ भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे ऐसे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसीफ की यह मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसीफ तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभने की आवाज़ आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसने अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर बादशाह अकबर के सामने खड़ा हो गया।
तुम अपने साथ इस साड़ को लेकर यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बादशाह अकबर ने पूछा। यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसीलिए यह सांड मेरा भाई जैसा है। दूध भाई, यह बोलता भी बहुत कम है, जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे यूसुफ को दे दे और मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। बच्चों, तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।